हेलो दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं लेसन नंबर 6 डाटा वैलिडेशन और ड्रॉप डाउन। तो इसमें क्या है कि हम ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे उसके बारे में सीखेंगे और डाटा को कैसे वैलिडेट करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। ड्रॉप डाउन बनाने के आपके पास 2-3 ऑप्शन है। एक तो यहाँ पर आप सेल पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ जाता है। इससे क्या है, आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है, मैंने इसको क्रिएट कर दिया तो यहाँ पर आपका ड्रॉप डाउन आ गया, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। तो ये ड्रॉप डाउन हो गया। दूसरा ड्रॉप डाउन कैसे लगा सकते हो आप कि यहाँ पे गए, राइट क्लिक किया और व्यू मोर सेल और डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन की पूरे जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे खुल जाते हैं, वहाँ से तो केवल यहाँ से खुल जाते हैं। ठीक है जी। और तीसरा ऑप्शन आपके पास यहीं पे है, इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी आप ड्रॉप डाउन इसका बना सकते हो। तो ये था ड्रॉप डाउन कैसे लगा सकते हो ये। अब ड्रॉप डाउन को वैलिडेट कैसे करोगे। मान लो मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगा दिया ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 के नाम से, तो यहीं पर देखोगे आप जब नीचे जाओगे तो यहाँ पर एडवांस ऑप्शन है। कोई इसके अलावा भी अगर ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हो तो ऐड अनदर करोगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन खुल जाता है। ठीक है। ऑप्शन 3 करके मैंने यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद इसमें यहाँ पर देखना इफ़ द डाटा इज़ इनवैलिड। अगर यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन ना हो, ड्रॉप डाउन के अलावा कोई और चीज़, कोई और वैल्यू लिख दी जाए तो क्या एरर दिखाए, या तो इनपुट को रिजेक्ट कर दे या फिर वार्निंग दिखाए। इनपुट रिजेक्ट को अगर करते हैं तो इसमें क्या होगा कि आप कुछ भी इस पर लिखोगे तो ये क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा उसको। ये कहेगा कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 लिखो। ओके। अगर इसमें मान लो मैं यहाँ पे जाके इसको इनपुट की जगह इनपुट रिजेक्ट की जगह मैं शो वार्निंग करता हूँ तो क्या करेगा, ये इनपुट करने देगा वैल्यू को लेकिन वार्निंग दे देगा। यहाँ पर रेड कलर का ये आ गया कि ये वार्निंग इसने दे दी। ठीक है। इस तरीके से आप इसको डाटा को वैलिडेट कर सकते हो। और एक ऑप्शन और इसमें है कि एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पर ये जो स्टाइल है अभी, ये चिप स्टाइल है, इसको हम चिप स्टाइल कहते हैं। इसके अलावा अगर आपने चेंज करना है तो चिप स्टाइल के अलावा आप एरो रख सकते हो। इसमें क्या है, यहाँ राइट साइड में कॉर्नर में एरो बन जाता है। या फिर प्लेन टेक्स्ट करोगे तो प्लेन टेक्स्ट में आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, इसमें ड्रॉप डाउन होंगे। ड्रॉप डाउन में और एक है ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज। इसका क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है कि इसको हम किसी रेंज के थ्रू ड्रॉप डाउन लाएंगे। ठीक है। एक तो ये था, ये इंटरनल ड्रॉप डाउन क्रिएट करता है। अब दूसरा इसमें ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज। रेंज मतलब मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया मेल फीमेल, और मान लो मैंने इस रेंज का जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे लगाना है तो राइट क्लिक करूँगा मैं, व्यू मोर ऑप्शन में, मोर सेल्स एक्शन में जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा, ऐड रूल करूँगा, ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर सेलेक्ट डाटा रेंज पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर आप इसको इन दोनों को सिलेक्ट कर लोगे, या जितने भी आपके पास ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, डन करेंगे तो मेल और फीमेल यहाँ से आ गया। अगर इसमें कुछ और भी ऐड करोगे, अदर्स ऐड कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली इसमें अदर्स आता रहेगा जहाँ तक आपने रेंज उठाई है। रेंज का पता कैसे चलेगा, यहाँ पे कि आपने डाटा वैलिडेशन G2 से लेकर G9 तक आपने 9 रो तक आपने इसको सिलेक्ट किया, तो इससे नीचे वाला डाटा उठाएगा नहीं, 10 वाला, तो ये 9 तक का आपका डाटा उठा देगा। ठीक है। ये है रेंज वाइज ड्रॉप डाउन। अब इसी में देखते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डेट, जब भी मैं डबल क्लिक करूँ यहाँ पे डेट आ जाए, मतलब कैलेंडर खुल जाए। जब भी यहाँ मैं डबल क्लिक करूँ तो कैलेंडर खुल जाए। ये भी
इसी से ही हो संभव है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रिमूव रूल करता है, ऐड रूल, ड्रॉप डाउन में जाऊँगा, यहाँ पे इस वैलिड डेट इस पर क्लिक करूँगा, डन। अब क्या होगा कि जब भी मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये कैलेंडर खुल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें कैलेंडर, डेट वाला कैलेंडर ला सकते हैं।